Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 6 अर्थ एंड इट्स नेबर्स. ठीक, पृथ्वी और उसके पड़ोसी. दैट मीन्स आज हम यहाँ पे अपने जो प्लानट है, हमारा जो अर्थ है, उसके बारे में और उसके जो पड़ोसी प्लानट हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. ठीक, दिस चैप्टर कंटेन सन, अर्थ, मून एंड द स्टार. ठीक, इस चैप्टर में हम सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा और स्टार के बारे में बात करेंगे. डू यू नो आवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन. क्या आप जानते हैं कि जो हमारा सन है उसके चारों तरफ हमारा जो अर्थ है वो मूव करता है. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर टू अंडरस्टैंड हाउ अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ठीक, यहाँ पे पिक्चर दी गई है, इसमें आपको दिखाया गया है कैसे जो अर्थ होता है, ये अर्थ है आपका. ठीक, ये कैसे मूव कर रहा है अराउंड द सन. ठीक, आवर अर्थ इज हैंगिंग इन द ओपन स्काई. जो हमारा अर्थ क्या है वो ओपन स्काई में हैंग हुआ है, लटका हुआ है. ठीक, लाइक अर्थ मैनी अदर बॉडीज मूव्स अराउंड द सन. जैसे कि अर्थ क्या होता है, सन के चक्कर लगाता है, वैसे ही बहुत सारे प्लैनेट होते हैं या अदर बॉडीज़ कह सकते हो जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन. अर्थ एंड 7 अदर बॉडीज़ दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट. अर्थ और 7 जो और बॉडीज़ हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं. जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं. ठीक, बहुत पहले 9 थे, लेकिन 9 में से जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया, फिर वापस हटा दिया गया था, तो अभी सिर्फ 8 ही बचे हैं जिनके जो नाम दिए गए हैं. जैसे कि मरकरी आपका फर्स्ट हो गया, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून मूव्स अराउंड द सन. ठीक, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे करते करते ये पूरा एक्सपेंड हुआ है. द सन एंड द 8 प्लैनेट मेक अ फैमिली कॉल्ड सोलर सिस्टम. सूरज और ये जो 8 प्लैनेट हैं, ठीक, ये सब मिलकर बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं. उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सन के बारे में. सन क्या चीज़ है. ठीक, आप सभी को पता है द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. जो सूरज है क्या है, एक बहुत बड़ा एक आग का गोला है. इट इज़ राउंड इन शेप. ये क्या है, शेप में राउंड है. ठीक, और इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन अर्थ. और ये अर्थ से बहुत ही बड़ा है. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक, ये बहुत छोटा दिखता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही दूर होता है. दैट मीन्स जो सूरज है हमें पृथ्वी पर से छोटा दिखाई देता है क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ा है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज है वो पृथ्वी से बहुत दूर पे है. द सन गिव अस हीट एंड लाइट. ठीक, और सूरज से मिलती क्या है, हमको लाइट मिलती है और हीट मिलता है. प्लैनेट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर. ठीक, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर. सॉरी, यहाँ पे प्लांट्स है. प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक, आपने इस चीज़ को पढ़ लिया है. ठीक, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जनरली ग्रीन प्लांट, ठीक, वो क्या करते हैं, अपना फूड को अपने आप खुद प्रिपेयर करते हैं. और जो प्रोसेस होता है फूड प्रिपेयरिंग का उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन. फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है,
प्रिपरेशन होता है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक लाइन दी गई है, आवर अर्थ इज़ आल्सो कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। हमारे जो अर्थ है इसको हम लोग वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न यही है कि अगर आप इस प्लैनेट को देखते हैं तो आपको ये पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देता है एज अ वाटर, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम पृथ्वी के सरफेस का 4 पार्ट करते हैं तो 3 पार्ट में पानी है, ठीक। नेक्स्ट आपका है मून। द मून इज अ स्मॉल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द अर्थ। मून क्या है? एक स्मॉल बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करता है। इट शाइन्स इन द नाइट स्काई, और ये रात में स्काई में क्या होता है? शाइन करता है, चमकता है। बट डू यू नो इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। लेकिन क्या आपको पता है जो रात में चमक रहा है चंद्रमा, मून, इसके पास इसकी खुद की लाइट नहीं है। जैसे बल्ब होता है तो बल्ब में क्या होता है? लाइट क्रिएट होती है तो वो जलता है, ठीक। बट चंद्रमा के पास इसकी खुद की लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट सेंड बैक द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल ऑन इट। ये करता क्या है? जो सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है उसको ये वापस कर देता है। इसी की वजह से क्या होता है? ये चमकता हुआ आपको दिखाई देता है कि ये ग्लो हो रहा है। Have you ever thought why does the moon change its shape every day? Let's understand. क्या आपने कभी सोचा है कि जो चंद्रमा होता है इसका जो शेप होता है, कभी फुल मून, कभी हाफ, कभी 1/3, कभी 3/4 ऐसे दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है? उसका रीज़न क्या होता है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ फिगर दी गई है, कुछ समझिए, देखिए। यहाँ पे देखिए मोमेंट दिया गया है इसका, ठीक। यहाँ पे फुल मून दिया गया है, यहाँ से काफ़ी कम दिया गया है, यहाँ पे हाफ मून दिया गया है, ठीक। When the moon is between the earth and the sun, we do not see the moon at all. It is called the new moon और अमावस्या। होता क्या है? जब मून क्या होता है पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है, तब हम इसको देख नहीं पाते और इसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं, ठीक। आफ्टर 2 or 3 days a small part of the moon is seen, ठीक। और उसके कुछ दिन यानी कि 2 या 3 दिन बाद हमें उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून, ठीक। आफ्टर अ वीक वी कैन सी द हाफ पार्ट ऑफ द मून। दिस मून इज कॉल्ड हाफ मून। और कुछ वीक के बाद, एक वीक के बाद, कुछ दिन के बाद क्या होता है? वो मून क्या होता है? हाफ मून में दिखाई देता है हमको। When we see more than half of the moon, it is called the gibbous moon. और जब हम हाफ ऑफ मून से अधिक देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्बस मून बोलते हैं। एंड इन 2 weeks टाइम्स वी सी द फुल मून, इट इज़ कॉल्ड पूर्णिमा। और 2 वीक के बाद हम क्या करते हैं? फुल मून देखते हैं, उसको हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पूर्णिमा और अमावस्या वर्ड। After the full moon of the size of moon appears to decrease again, becoming smaller each day. When it completes the circle, we cannot see the moon, and hence one round of the earth is completed by the moon. फिर क्या होता है? धीरे धीरे फिर से वो गायब होना शुरू हो जाता है और ये हमारा एक मून का एक राउंड कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट आपका है द स्टार्स। यू कैन सी मिलियंस ऑफ स्टार ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। आपने रात में देखा होगा बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो आसमान में क्या होते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। एक्चुअली दीज स्टार्स आर द ह्यूज बॉल ऑफ फायर। होता क्या है कि ये जो स्टार होते हैं ये बहुत बड़े आग के गोले होते हैं। और आवर सन इज आल्सो स्टार, और हमारा जो सूरज है वो भी एक स्टार ही है। बट इट इज़ नियरर टू आवर अर्थ दैट देन दैट ऑफ अदर स्टार। लेकिन होता क्या है? जो सूरज होता है वो हमारे पृथ्वी के पास काफ़ी पास नज़दीक में होता है, इसलिए वो टिमटिमाता नहीं है। और वो जो काफ़ी दूर होते हैं वो टिमटिमाते हैं, और टिमटिमाते भी नहीं हैं। ये होता क्या है इसमें बताते हैं भी आपको आगे। स्टार्स आर मेनी टाइम्स फर्दर फ्रॉम द अर्थ एज कम्पेयर टू द सन। सूरज से क्या होता है? काफ़ी दूर होते हैं
स्टार्स, द स्टार ट्विंकल बिकॉज देयर रे डू नॉट रीच अस डायरेक्टली। और जो स्टार्स होते हैं इनकी जो रेज होती है वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती है, वो एटमॉस्फेयर में चेंज होते रहते हैं ऊपर नीचे करते हुए। इस टाइप से वो हमको एक चमकते हुए तारे के हिसाब से दिखाई देते हैं। ठीक, नाउ इट इज गोइंग टू एंड। ठीक।